तो दोस्तों आज हम आपको घुमाने लाए हैं मनाली का माँ हिडिंबा देवी टेम्पल। सामने ये टेम्पल है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा रश है नहीं। इन दिनों यहाँ पर बहुत कम ही रश रहता है क्योंकि बरसात का मौसम है। आज भी बारिश हो रही थी, हमारा बस प्लान बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब जाकर बना है और बारिश भी रुक गई है। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, हल्की बहुत हो रही है और चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलेगी और ऊपर जो है देवदार के लंबे लंबे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में अगर हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात करें, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। मेनली अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर बॉल्स की एक्टिविटी होती है, ग्लासेस गिराने वाली, आर्चरी होती है, तीरंदाजी, याक भी घूमते हैं, याक की आप सवारी कर सकते हैं जिसके 150-200 रुपये लगते हैं यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर ड्रेसेस भी पहनी जाती हैं, जो यहाँ की कुल्वी ड्रेस है हिमाचल की, बहुत फेमस है, वो यहाँ पर पहनी जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी अभी फ़िलहाल यहाँ चालू नहीं है, बहुत ही जल्द अक्टूबर से मुझे लगता है चालू हो जाएगी। अभी क्योंकि हम सितंबर में आए, थोड़ा रेनी सीज़न है और यहाँ तो यार पैर रखने की जगह भी नहीं होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ है। आप उधर देखेंगे और यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती है, मतलब आज हम यहाँ शूट आराम से कर पाएंगे। आप ठीक मंदिर को मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मंदिर माँ हिडिंबा देवी टेम्पल। और इस टेम्पल की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हिडिंबा माता श्री भीम जो थे, जो पांडव के 5 पांडवों में से एक पांडव थे भीम, उनकी पत्नी थी हिडिंबा, उनके नाम पर ये मंदिर है यहाँ पर बना हुआ। काफ़ी पुराना मंदिर है और ये मनाली के सबसे लोकप्रिय टेम्पल्स में से एक है। मतलब अगर कोई मनाली विज़िट करता है और उसने हिडिंबा माता टेम्पल विज़िट नहीं किया तो उसने मनाली ही नहीं देखा है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रेसेस की शॉप्स या स्टॉल्स टाइप लगते हैं, जिसको हम लोग पट्टू बोलते हैं या फिर कुल्वी ड्रेस भी बोला जाता है। तो वो यहाँ पर पहनाई जाती है क्योंकि बारिश का समय है, टूरिस्ट है नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ अवेलेबल इस समय है नहीं। और थोड़ा बाहर मुझे मिले थे जो कह रहे थे कि ड्रेसेस पहन लीजिए। बाकी यहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना कि यहाँ पर ही सारी चीज़ें चल रही होती है। आइए टेम्पल की तरफ चलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, उसका जो शूट हुआ था जस्ट इस पॉइंट पर हुआ था। और आप कभी देखेंगे ना तो यहाँ से आदित्य रॉय कपूर और बनी जो फेमस हैं, रणबीर कपूर, वो यहाँ पर एक शॉट दे रहे थे। और चलिए दर्शन कराते हैं आपको। सो अभी हम परिसर में आ चुके हैं। यह है माँ हिडिंबा देवी माता का परिसर, आप टेम्पल सामने देख सकते हैं। और ये पूरी जगह ना इतनी ज़्यादा भरी होती है कि यहाँ पर शायद खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं रहता, इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा। अभी हम लोग आराम से घूम पा रहे हैं, यहाँ से लेके बाहर चारों तरफ इतनी भीड़ रहती है। और अभी यहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं अगर आप अभी आते हैं तो। हाँ, नवंबर दिसंबर के बाद जब ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो पॉसिबल नहीं होता दर्शन कर पाना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और लोग ऐसे ही चले जाते हैं क्योंकि उन पर काफ़ी कम टाइम होता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी और पत्थर का यूज़ किया गया है मंदिर को बनाने में। और यहाँ पर आइबेक्स एक जानवर है जो लाहौल और स्पीति जैसे एरियाज़ में मिलता है, जो बर्फ़ के पहाड़ों पर रहते हैं। आइबेक्स मरुस्थलीय टाइप के पहाड़ों पर रहते हैं, पत्थरों वाले इलाके में। और आप देख सकते हो कि ये आइबेक्स के सींग यहाँ पर लगे हुए हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं। इसको जो डेकोरेट किया गया है वो आइबेक्स के सींगों से किया गया है। और ये मंदिर यहाँ पर आप देखेंगे कि लकड़ी से बना है और पत्थर से बना है, मतलब बीच बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पर लकड़ी के ब्लॉक्स हैं और फिर पत्थर हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स हैं फिर पत्थर है, लकड़ी के ब्लॉक्स हैं फिर पत्थर है, इस टाइप से ये बनाया गया है। और काफ़ी बड़ा परिसर है यहाँ पर। वैसे तो अभी आप देखो कि हम घूम रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए स्पेशली शूट के लिए हमने इसको रिज़र्व किया है। और काफ़ी सुंदर ये जगह है। अगर आप मंदिर की स्ट्रक्चर को ना ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 भागों में डिवाइड है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में बना हुआ मंदिर है। और साथ में ये जो मंदिर है इसके सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ मेटल, या तो एक कॉपर हो सकता है या जस्ता या कुछ ऐसा मेटल है जिसका टॉप बनाया गया है। और ये जो कलाकृति है ना, ये बहुत अमेजिंग है। आपको यहाँ जितने भी हिमाचल में मंदिर है ना,
कुछ इसी ही शेप की देखने को मिलेगी। दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक और चीज़ है जो मिस नहीं करनी चाहिए, वो है यहाँ का वन विहार। जी हाँ, यहाँ पर डुंगरी वन विहार नाम से एक जगह है जिसका आप सामने गेट देख सकते हैं। ये है वन विहार बच्चों के लिए। जैसे बच्चे हैं आपके साथ और उनको एंजॉय करना है, आपके पास पूरा दिन खाली हैं आप, तब आप लोग इन कंडीशन में आकर यहाँ पर पार्क में घूम सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है और मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी कम ही लोग आते हैं और इसके लिए आपको क्या है कि एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। यह एंट्री टिकट एडल्ट के लिए है 10 रुपये और चिल्ड्रन के लिए है 5 रुपये। ये जो मॉल रोड पर वन विहार है उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। समर्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे, विंटर्स की टाइम है सुबह 9 से शाम को 5 बजे। बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे अंदर तो जाना नहीं है। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर। जैसे मॉल रोड पर वन विहार है जस्ट वैसा ही है। यहाँ पर झूले आपको देखने को मिलेंगे और नेचर से अगर आपको प्यार है तो आपको ये जगह ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए हैं माँ हडिम्बा देवी के और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वीर घटोत्कच स्थल। आप सामने देख सकते हैं वीर घटोत्कच स्थल है सामने और ये जस्ट हडिम्बा माता टेम्पल के सामने ही पड़ता है। इस जगह भी आपको जाना ज़रूरी है जब आप यहाँ दर्शन करते हैं क्योंकि इन्हीं के पुत्र थे वो। और आइए उन्हें उनके मंदिर के आसपास आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ पर हडिम्बा माता टेम्पल पे अगर विज़िटिंग टाइम है तो अगर आपको सिर्फ यहाँ विज़िट करना है तो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स काफ़ी हैं आपके लिए। अगर आप लोग ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो कम से कम आपको हाफ़ एन आवर चाहिए, आधा घंटा चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी करनी होती है तो इतना टाइम लगता है। दर्शन के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कितने भक्त यहाँ पर आए हुए हैं उसी के हिसाब से। और चलते हैं अब हम लोग वीर घटोत्कच टेम्पल की साइड। आप यहाँ से डायरेक्ट ये सामने रास्ता है, हम उधर के रास्ते से आए थे, अभी हम यहाँ के रास्ते से जा रहे हैं। तो यहाँ से ठीक सामने वीर घटोत्कच टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। और भाई यहाँ की जो एक गैलरी है ना ये बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है। अभी हम लोग यहाँ राजाओं की तरह चल रहे हैं लेकिन जल्दी यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी। यहाँ जो साइड्स में आप देख रहे हैं ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर स्वेटर, जर्सी, कैप्स, बहुत सारी तरह की चीज़ें रखते हैं अपने साथ। और यहाँ पर ड्रेसेस बहुत स्पेशल है। जब आप यहाँ पर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर ड्रेसेस पहने। आपको मैं दिखा देता हूँ सामने। वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग तरह के कलर्स में यहाँ की लोकल ड्रेसेस लोगों ने पहनी हुई है। आज समय में यहाँ पर 20 या 50 रुपए में ये ड्रेसेस मिल रही हैं, बट जब यहाँ सीज़न होता है तो यहाँ पर 100 रुपये तक आपको देने पड़ जाएंगे इन ड्रेसेस के, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है तो यहाँ पर लगभग 20 से 50 रुपये के बीच में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो जिन ड्रेसेस की मैं बात कर रहा था वो ये है, इसको पट्टू बोला जाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, और वैसे कुल्वी ड्रेस भी बोला जाता है, हिमांचली ड्रेस भी बोला जाता है। और इसको पहनकर आप यहाँ पर फ़ोटोग्राफी करा सकते हैं। मतलब इतना अच्छा एक्टिविटी है ये कि आप अपनी यादों को मनाली से कलेक्ट करके ले जा सकते हैं और फिर इसको कभी देखेंगे तो आपको मनाली की याद ज़रूर आएगी। गाइज ये जो जगह है यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली मैदान पड़ा है, लेकिन ये एक्टिविटी एरिया है यहाँ का। आप अगर हडिम्बा माता टेम्पल आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत तरह की एक्टिविटी करने को मिलेंगी। अभी क्योंकि यहाँ पर कोई रश नहीं है और यहाँ पर सीज़न आया नहीं है इसलिए ये एरिया खाली है, वरना यहाँ पर आर्चरी और बॉल को थ्रो करके ग्लास गिरा देना, छोटे छोटे जो फन एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। स्पेशली याक राइडिंग। याक आप जानते हैं कि माउंटेन्स में मिलते हैं जहाँ स्नो पड़ती है, वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। उनके साथ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं जिसका कॉस्ट इज़ अराउंड 50 रुपीज़ 100 रुपीज़। अगर आपको उसकी सवारी खानी है तो उसका भी ऑप्शन है कि 150-200 रुपये में वो एक चक्कर
कटवा देते हैं। अभी फ़िलहाल तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी आपको बता दूँ कि यहाँ पर सीज़न आने वाला है, इसीलिए हम लोग भी शूट कर रहे हैं। सो दोस्तों, हमने आपको हडिम्बा माता टेम्पल तो दिखा दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं घटोत्कच टेम्पल की साइड। तो सोचा थोड़ी सी और बातें हो जाएं। हमारा जो 60 लोगों को फ्री घुमाने का प्लान है, वो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारी ये वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो पाए। हडिम्बा माता टेम्पल हमने आपको दिखाया कि इधर है। अब इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे घटोत्कच टेम्पल है, जस्ट सामने ही है। आप ये रोड आएगी, इस रोड को आप क्रॉस करते हैं, तो जैसे ही आप लोग इस रोड को क्रॉस करेंगे तो सामने आपको दिखाई देगा घटोत्कच टेम्पल। ये है गाइस घटोत्कच टेम्पल। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इन दिनों आप लोगों के लिए हमने स्पेशल ये खाली करवाया है। अब विंटर के टाइम पर यहाँ पर भी स्नो पड़ता है, बहुत अच्छा स्नो पड़ता है। ये बना है 1997, ये वाला मतलब रेनोवेशन हुआ होगा। वीर घटोत्कच का जन्म माता हिडिंबा देवी की कोख से खास प्रयोजन से हुआ था। इसके पिता पांडवों के भाई भीम थे। इनका जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के अमोघ शस्त्र, जो कि कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, को अपने बलिदान से नष्ट करने के लिए हुआ था। महाभारत में कौरव सेना का विनाश करते हुए कर्ण के ऊपर आत्मघाती आक्रमण करके अपना बलिदान देकर कर्ण के अमोघ शस्त्र को नष्ट किया और कृष्ण भगवान के धर्म की जीत के संकल्प को साकार किया था। इनके बारे में यहाँ स्टोरी भी दी गई है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का शोर शराबा या ऐसी हरकत नहीं करनी जो यहाँ के वातावरण को दूषित करे। सो दोस्तों, आज हमने आप लोगों को माता हिडिंबा देवी टेम्पल दिखाया मनाली में, साथ ही साथ हमने दिखाया आपको घटोत्कच टेम्पल। अगर आप आते हैं तो फर्स्ट डे की आइटनरी में आपको ये दोनों प्लेसेस ज़रूर इंक्लूड करने हैं। आई होप आज की आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। अगर लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें। बाकी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को ज़रूर लगाएं, ताकि हम आपको फ्री मनाली बुला पाएँ।